दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि क्या ब्राइट साइड है पीएचडी स्टूडेंट होने के, पीएचडी करने के, लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या डार्क साइड हैं और क्या क्या आपको फेस करना पड़ सकता है। तो क्या है डार्क साइड एज पर माई एक्सपीरियंसेस, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। फर्स्ट थिंग इज की स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी मतलब ऐसा नहीं है कि आपने भाई पीएचडी कर ली तो मतलब सामने वाले लोग जो है यूनिवर्सिटी वगैरह आपकी तलाश ही कर रही है बार, या कंपनी वाले आपकी तलाश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो है आप सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ में तो जितना मेरे कुछ फ्रेंड्स से मैंने बात की है वो कहते हैं कि हाँ वहाँ पे तो फिर भी आप कॉलेज में लेक्चरर वगैरह लग सकते हैं अगर आपने जेएनयू जैसी जगह से किया है तो। लेकिन अगर आप बायोलॉजिकल साइंस या केमिकल साइंस ऐसी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो चांसेस हैं कि आपको कुछ पोस्ट डॉक करनी होगी और उसके बाद में जो है आपका फिर भी जो है एक चांस है कि आप कहीं पे एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कहीं पे सेटल हो गए। ऑफ कोर्स प्राइवेट के जो रास्ते हैं वो हमेशा खुले हैं, लेकिन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो उस तरह की स्टेबिलिटी जो है आपको इंस्टेंटली नहीं मिलती है। सेकंड थिंग इज़ कि आप जो है बहुत भयंकर नहीं कमा रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप फेलोशिप इकट्ठा कर करके आपके अकाउंट में लाखों रुपए आ चुके हैं, आप फ्लैट खरीद रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप जो है अपनी ज़िंदगी का एक तरह से प्राइम टाइम यानी ऑलमोस्ट लाइक 25 to 30 की जो एज है वो आप पीएचडी में दे रहे होगे और आपके पास में जो बहुत पैसे नहीं होंगे। इनफैक्ट लाखों तो छोड़ो, कई लोग इतने ज़्यादा खर्च करते हैं कि उनके पास तो हज़ारों रुपए भी नहीं रहते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और वहीं पे आप कंपैरिजन करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, जैसे मैं अपने करूं तो मेरे आईआईटी के जो फ्रेंड्स हैं वो आज की तारीख में 1 लाख 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। तो अगर उनके कंपैरिजन में तो फिर एक तरह से मैं कहीं स्टैंड ही नहीं करूँगा। तो आप ये जान लो कि फाइनेंशियली जो है क्या स्टेटस रहता है। थर्ड थिंग इज़ कि हो सकता है कि आपकी पीएचडी एक्सटेंड कर जाए। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो है 5 साल के लिए फेलोशिप मिलती है और कहीं पर जो है जैसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन हो सकता है आपकी पीएचडी एक्सटेंड कर गई किसी वजह से, तो ऐसा हो सकता है कि आपको जो है विदाउट पे काम करना पड़े। यानी यू माइट बी इन द 6th ईयर, लेकिन आप जो है 5 साल के बाद फेलोशिप मिलना बंद और अब जो है आपको जो बिना फेलोशिप के उसी लैब में काम करना है जस्ट बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट योर ओन प्रोजेक्ट। फोर्थ थिंग इज कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो चांसेस हैं कि आपको जो है सेटल होने में दिक्कत हो सकती है। यानी कि आपको अगर आप अरेंज मैरिज के लिए हो खासतौर से तो शादी के लिए जो है दिक्कत आने वाली, क्योंकि लोगों को आपको समझ ही नहीं आने वाला कि आप करने वाले क्या हो और करना क्या चाहते हो। तो उनको आप नहीं समझ में आओगे और आपको वो नहीं समझ में आएंगे, है ना। और हो सकता है कि आप अपने पीएचडी के दौरान बहुत फोकस कुछ काम कर रहे हो तो आप खुद भी नहीं चाहोगे कि बीच में जो है डिस्ट्रैक्शन हो। तो हो सकता है पोस्ट पीएचडी यानी यूजुअली 30 के बाद में जो है आप शादी कर रहे हो, तो ये आपके साथ हो सकता है। फिफ्थ थिंग इज़ कि आपको जो है फिनेंशियल क्राइसिस भी आ सकती है अगर आप शादी कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल आपके जो फैमिली वाले हैं वो आप पे डिपेंडेंट हैं। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो या तो रिटायर हो जाते हैं, ऐसा कुछ अगर है तो हो सकता है अगर आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, आपकी फैमिली भी खुद की भी हो गई है, वाइफ भी हो गई, तो हो सकता है आपके लिए बहुत ही फिनेंशियल लेवल पर दिक्कत हो जाए, फिनेंशियल क्राइसिस होने लग जाए। सिक्स्थ थिंग जो है वो तो बहुत यूनिवर्सल प्रॉब्लम है वैसे, कि आपको बॉस के साथ जो है डिफ़िकल्टी हो सकती है डील करने के अंदर। और बॉस जो है उन बॉसेस के साथ तो ज़्यादा हो सकती है जो कि जेंडर स्पेसिफिक इंटरेस्ट रखते हो या फिर रीजन स्पेसिफिक रखते हो या रिलीजन स्पेसिफिक रखते हो। तो ये तीनों ही जो जेंडर, रीजन, रिलीजन, ये खतरनाक टाइप के हैं। अगर इस तरह का आपका बॉस है बायस दे तो आप कितना ही अच्छा परफॉर्म कर दो, लेकिन आपका बॉस आपसे खुश नहीं होगा और हमेशा जो है आपको खींचता रहेगा। सेवन थिंग इसकी हो सकता है आपके पास कोई फ्लेक्सिबल आवर्स ही ना हो, कि फॉर एग्जांपल कोई आपका एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट हो, अगर आप एक्सपेरिमेंट लगा रहे हो तो हो सकता है कि रात के 2 बजे आपको कोई पर्टिकुलर काम करना पड़े तो वहाँ पे आपको जाके करना ही पड़ेगा किसी पर्टिकुलर टाइम पॉइंट की वजह से। तो यू कांट हेल्प इट बिकॉज इट्स द डिमांड ऑफ द वर्क। जो मैं कहता हूँ कि लेट नाइट भी जो है काम करना होता है, देखिए ये उसका एग्जाम्पल है जो रात को देर से आके भी काम करता है और अभी रात के 10 बज रहे हैं। एट थिंग इज़ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये लोन जर्नी है। अपने आप में आपको जो है अकेले ही एक तरह से सफ़र करना है, अकेले ही आपको सारी चीज़ें समझनी है, करनी है। बॉस आपका कुछ लेवल तक या सीनियर आपके कुछ लेवल तक सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है आपको अकेले ही करनी है। कोई आपका हेल्पर या असिस्टेंट जो है वहाँ पर नहीं होने वाला है। नाइन्थ थिंग इज़ कि बहुत सारे, जैसे मैंने पहले ही बताया कि फेलियर आने वाले हैं। तो अच्छी चीज़ तो मैंने जैसे बताया कि पेशेंस आ जाएगा, डील करना सीख जाओगे, लेकिन बुरी चीज़ ये भी है कि अगर आपको ये नहीं आया तो आपके लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाएगी। हो सकता है कि यू माइट बी अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन इटसेल्फ।
क्योंकि फेलियर तो आपको, आप काम कर रहे होगे उसके अंदर फेलियर आ रही होगी, आपने पेपर भेजा, अपना रिसर्च आर्टिकल भेजा, वहाँ पे उसने रिजेक्ट करके भेज दिया, तो आपको जो है दिक्कत हो सकती है। तो फेलियर तो बहुत है यहाँ पे, भर भर के हैं, मतलब चीता बन जाओगे मतलब फेलियर के मामले में, तो आपको फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इसकी जो है फंडिंग का, अगर मान लो किसी लैब में इशू है, ये जैसे बहुत ऑप्शनल चीज़ है, लेकिन फंडिंग का अगर इशू है तो आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आपका बॉस कुछ और करना चाहता है बिकॉज ऑफ फंडिंग, या बहुत सारे और रीज़न हैं, या आप कुछ करना चाहते हो एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे, तो ये भी जो है बहुत सारी जगह पे होता है। अनदर थिंग इसकी ये भी जो है ऑप्शनल है, जो है कि फेलोशिप जो है वो कंटिन्यूसली नहीं आती है बहुत सारी जगह पे, क्योंकि 6-6 महीने 1-1 साल के अंतराल से आती है। तो ऐसे टाइम पे हो सकता है कि आपके लिए डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव हो जाए। जब आएगी तो बहुत भर भर के आएगी, लेकिन उस समय जब नहीं आ रही तब तो पता चला आपको राजमा चावल खा के काम चलाना पड़ रहा है वैसे ही। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ द लैक ऑफ पर्पस। हो सकता है आपको काम करते हुए लगे कि एक्चुअल में मैं काम कर क्यों रहा हूँ, इसका किस तरह से सोसाइटी को या किस तरह से साइंटिफिक कम्युनिटी को, किसी को भी फ़ायदा होने वाला है, मेरे इस काम का पर्पस ही क्या है, मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, आफ्टर ऑल ये रिसर्च किसके काम आने वाली है। तो ये जो लैक ऑफ पर्पस है, हर लैब के लिए ट्रू नहीं है, लेकिन बहुत सारी लैब्स जो हैं वो ऐसे ही कर रही हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिशिंग द पेपर, जिसके ऊपर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये जो लैक ऑफ पर्पस है वो हो सकता है आप दिन रात काम कर रहे हो, आप अच्छे साइंटिफिक माइंड वाले भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन वो लैक ऑफ पर्पस जो है आपको मतलब नज़र आने लगे। तो ये थे मेरी तरफ से जो है इसकी डार्क साइड का पूरा का ब्यौरा और पूरा जितना मुझे समझ में आता है। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।